परिवार कल्याण योजना के तहत 1 लाख रुपया और मिलेगा सरकार की ओर से, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त सुविधा होना चाहिए। इतनी बाल बच्चा है। माननीय विधायक, परेशानी ये है, ये गुंडागर्दी टैक्स हम लोग इसको बोलते हैं, गुंडागर्दी टैक्स। ये नगर निगम डीएम यहाँ का बरसा हाट घाट बाजार शराब का ठेका कोई भला आदमी नहीं लेता है। उसकी वसूली और उसमें काम करने वाले भी अधिकांश भले लोग नहीं होते हैं। अपने शहर बेगूसराय में कर एक ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। कारण बैरियर की राशि नहीं देने और बैरियर वसूलने वाले लड़के से हुज्जत के बाद हुई मारपीट में उनकी मौत हो जाने को बताया गया। संभवतः बैरियर की यह राशि 15-20 रुपये की ही होगी। महज इतने कम रुपये को लेकर किसी की हत्या हो जाने को लेकर समाज सचेत नहीं होता। दोष, सजा, न्याय, मुआवजा, रोड जाम, सरकारी सहायता की मांग जैसे शब्द लेकर आने वाले लोग कभी यह नहीं सोचते कि इतनी कम राशि को लेकर इस कदर उलझे क्यों जाते हैं। और आन की बात से गाली गलौज, मारपीट और मौत का सामना तक हो जाता है। नियम और नीतिगत बातों में न आम नागरिक को मतलब है न सरकार की नीति लागू करवाने वाले पद धारकों को। बैरियर के वसूली से क्या नियम है ये लागू कराने वाले अधिकारी को मालूम नहीं। अधिकांश लुटेरे टाइप के अफसर ठेकेदारों से मनमानी घूस उठाकर सब कुछ जानते भी अनजाने बने रहते हैं। यूनियन, संघ, जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जाति पाति में बांटकर संघर्ष को समाप्त कर दिया गया। फलतः बतकही में मारपीट में लोगों को प्राण हरण कर लिया जा रहा है। रिक्शा चालक भी 15 रुपये बैरियर देकर अपनी जान तो बचा सकता था। इतनी कम राशि के लिए इतनी अरने और मारपीट पर अपने प्राण गंवा देने की जरूरत नहीं थी। नगर पालिका क्षेत्र और अन्य जगहों के बाद बैरियर, हाट वसूली, घाट वसूली, बाजार टैक्स वसूली आदि जगहों पर ऐसे जट टाइप के लोगों से भेंट होगी कि आप नियम भगाड़ते रह जाइएगा। बैरियर ठेकेदार ना तो उनका कोई प्रशिक्षण दिलाता है और ना अफसर ऐसे ठेकेदारों को भी प्रशिक्षित करते हैं या कानून बताते हैं। चलेगी इनकी ही मनमानी और कानून ही। अफसर और स्थानीय पुलिस इस तरह के ठेकेदार के जेब के आम आदमी होते हैं। उनकी मनमानी ही उनके कानून है। अफसर, ठेकेदार, बैरियर वसूलने वाले और उलझने वाले पर सवाल का जवाब मौत तक जा सकता है। दुखद है यह सब। उक्त बातें वरिष्ठ पत्रकार महेश भारती जी ने कही है। बेगूसराय की हाल जड़ता में चला गया है, ये किसको नहीं मालूम है। ई रिक्शा चालक हो, रिक्शा चालक हो, आम मजदूर हो, गोलियों का शिकार आए दिन होते जा रहे हैं। ना कोई संघ, ना कोई सहयोग, ना कोई पार्टी। जाति आधारित बात पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पटना से लेकर गांवों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका दायरा सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जाति के सदस्य होने तक ही सीमित रहता है। बेगूसराय में ई रिक्शा चालक की मौत हो या आम आदमी की मौत हो, बिल्कुल आम बात सी हो गई है। लेकिन तमाम वो लोग जो लोग इस हत्या के बाद रोड पर उमड़ते हैं, उनमें उनकी कुछ अलग से महत्वाकांक्षा भी होती है। जैसे ई रिक्शा संघ के लोगों के द्वारा रमजानपुर से लेकर के बेगूसराय तक के भीड़ में आप महसूस करेंगे कि आखिर मांग क्या है इनकी। क्या इनके मांग तक वो परिजन जो पीड़ित थे वो अरे रहे? बिल्कुल नहीं। उनको जब लगा कि उनके लिए मुनासिब ही नहीं सही, कुछ भी भागते भूत को लंगोट ही सही, कुछ मुआवजा मिल गया, नौकरी का आश्वासन मिल गया, भीड़ उमड़ती रह गई और वो उस धरना स्थल से चले गए। सिर्फ और सिर्फ जरूरत के हिसाब पर संघ और संगठन किसी भी हत्या या किसी भी जरूरतमंदों की चीख पुकार को जिस तरह से मुद्दा बनाता है, उसी प्रकार से जरूरतमंद लोग भी अपने जरूरत निकालने के बाद संघ और संगठन को भी ठेंगा दिखा देते हैं। ये बात आपको कल साबित कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको लगता है कि इस भीड़ के, इस मुहायने के, इनके ज़रूरतों को यदि समझा जाए तो कृपया ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और उन तमाम लोगों को समझाने का प्रयास करें जो सिर्फ और सिर्फ मुआवजा के लिए बल्कि न्याय के लिए नहीं आते हैं रोड पर। और इस कदर जो भीड़ है वो अपनी मांगों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए चीखती रह जाती है, लेकिन जिनकी ज़रूरत निकल जाते हैं वो अपने घर को चले जाते हैं। सुने, देखें, महसूस करें
क्या कह रहे हैं इस रोड के रेंगने वाले वो मजदूर जो अपने जीविकापार्जन के लिए ई रिक्शा लेकर बेगूसराय जैसे शहरों में आते हैं और माँ ये किसने जाम लगा हुआ है इतना? सर रिक्शा चालक को मार दिया गया। रिक्शा चालक को मार दिया गया है बेगूसराय में। अच्छा, ये ई रिक्शा वाले इतना जो जाते हैं, ये बैरियर वाला क्या परेशानी है कि झगड़ा क्यों होता है? बेरियल वाला सर परेशानी ये है, ये गुंडागर्दी टैक्स हम लोग इसको बोलते हैं, गुंडागर्दी टैक्स। ये नगर निगम, डीएम, यहाँ का प्रशासन और नगर सब मिल के और गुंडा से मिलकर इसको वसूला जा रहा है। गोरख धंधा चल रहा है इन लोग का। अच्छा, एक बार तो ये लोग देने के लिए तैयार हैं, तो झगड़ा क्यों होता है कि हम बार बार नहीं देंगे? जैसे सर एक बार तो ले रहा है 15 रुपया, ठीक है। बनास रोड में जाएंगे बोलेगा 10 सर दो, 15 का वैल्यू नहीं। बाईपास रोड जाएंगे वहाँ भी बोलेगा वो 10-15 का वैल्यू नहीं, यहाँ भी 10 दो। बागी जाएंगे तो जेट टिप जाएंगे कई बार बोलेगा दो। अच्छा, मारने वाले कौन इंसान हो सकते हैं? जैसे अभी उनके पास लीगल ये बता रहे हैं कि ना कोई अथॉरिटी होता है ना कोई पास होता है जो वसूलने वाले लोग हैं, तो आखिर मारने वाले कौन लोग होते हैं? पहले आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है? ये प्रशासन का मिली भगत, प्रशासन उसको सही देते सर, तो गुंडा लोग को खड़ा करके रोड पे। वसूलने के लिए तो टेंडर दिया उसको सरकार ने, लेकिन सर सरकार टेंडर नहीं दिया सर। अगर सरकार टेंडर देता है अच्छा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन आप लोग? ये सर रूल है सर नगर निगम और डीएम मिलकर कोई गुंडा को बुलाकर उसको टेंडर देता है। ये सरकार आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हम बेरियल देने के लिए तैयार हैं। एक मिनट रुकिए ना, आप अपना परिचय दीजिए। चाहिए बेरियल वाला को भी मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है, मिलना जिला उपाध्यक्ष है ई रिक्शा संघ का। अच्छा, ई रिक्शा का संघ जो है उस संघ का कुछ बना हुआ है? कोई लोग वगैरह हैं आप लोग यहाँ पे? हम उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो इसका नियम रूल रेगुलेशन के साथ कभी आप डीएम से जिलाधिकारी से मिले हैं जी क्या? सर भूख हड़ताल किए थे हम लोग इस विषय पे, तो जिलाधिकारी से बात हुआ। भूख हड़ताल पर हुआ था, हम लोगों ने कवर किया था, तो उसमें क्या निष्कर्ष उस निकला? समय सीओ आके बोला गया, सीओ आके हम लोग को आश्वासन दिया कि भूख हड़ताल खत्म कीजिए, आपका बाईपास, पन्हास, बागी ये 3 जगह नहीं लगेगा बेरियल, सिर्फ एक बेरियल 15 रुपया लगेगा। हम लोग फिर भी सहमत हो गए, चलो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग और मतलब और जुल्म करने लगा, डंडा लेके खड़ा रहता 4-4, 5-5 आदमी। अच्छा, यहाँ से आप चूंकि रमजानपुर में है, ये नशा है 31 और बेगूसराय नगर निगम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, तो जो यहाँ से लोग जाते हैं उनके साथ क्या होता है? कोई हॉस्पिटल के लिए जाते हैं या कोई सामान लेके जाते हैं, उनको छूट मिलता है क्या? पैसा जो लेने वाला किसी को छूट नहीं सर, किसी को छूट नहीं। जब आपके पास पैसेंजर जो मरीज रखा हुआ है या सामान रखा हुआ, मरीज मरता है तो मरने दो, पहले पैसा दो। तो ये आपका संघ क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि आपका उसकी जिम्मेदारी माल वाहक से जो भाड़ा वाला है उसी से वसूलना है। ये झगड़ा का कारण ये हो सकता है ना सर? हम लोग कई बार आवाज उठाए, कई बार धरना प्रदर्शन किए, कई बार भूख हड़ताल किए, हम लोग को आश्वासन दिया जाता है लेकिन लिखित में कुछ नहीं दिया जाता, फिर वही अपना चलते रहता है। अच्छा, आप बोलिए क्या कहना है अभी आपको? बोलिए क्या? हमारा कहना था जो बेरियल काटता है उसको, जो काटने वाला है, सरकार की तरफ से यही गिनती है कि वो बेरियल काटने वाला भी वो कार्ड उसका बना दीजिए ताकि उसका प्रूफ हो ये आदमी यहाँ कार्ड बांध दीजिए। उसका एक ड्रेस में आदमी होना चाहिए जो दूर से देखने से पता चले कि ये आदमी जो है उसका है। हम लोग को रिक्शा वाला को भी कोई दिक्कत नहीं होगा बेरियल काटने। सर हम लोग बेरियल देंगे सर, बेरियल नहीं मिलेगा। अभी देखिए कि आपके पीछे से शोर आ रहा है कि बेरियल होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, बेरियल होना ही नहीं चाहिए। एकदम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ई रिक्शा चालक है या तो फिर सरकार क्या क्या चाहिए आपको? बस स्टैंड, हम लोग बेरियल नहीं दे रहे हैं। बेरियल चाहिए तो स्टैंड चाहिए। व्यवस्था कुछ भी नहीं, खाली लूटेगा, बेरियल नहीं देंगे हम। बेरियल देना नहीं है। सरकार कानून लाएगा जो पूरा बिहार में वसूलेगा, बिहार सरकार के खाता में जाएगा तो हम लोग व्यवस्था मांगेंगे तब देंगे, ऐसे कोई 1 रुपया बेरियल नहीं देगा। वीडियो की दूसरी कड़ी में आप पहुंच गए हैं। ये खातोपुर चौक है जो कि बेगूसराय का लगभग चौकों पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि जाम की स्थिति बनी हुई है। भैया आप लोग टोटो चालक हैं, क्या हो गया? क्या जाम किए हुए? लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था मालूम नहीं आपको? मार दिया है। अच्छा, मारने का कारण क्या हो सकता है? जैसे आप लोग परेशानी बताइए सिर्फ। बेरियल जाने ले रहा था, तो जैसे बोनी नहीं हुआ था सर, तो हम बोले कि उधर से जिसको मर्डर हुआ वो बोला कि भैया अभी बोनी नहीं है, 10 रुपया रख लीजिए। अच्छा, उसकी छोड़िए, आप पहले ये बताइए कि बेरियर में होता क्या है? बेरियर में क्या होता है आप लोगों के साथ? जबरदस्ती लेता है, रंगबाजी टैक्स लेता है। कैसे एक बार या 2 बार कितने कैसे कैसे एक बार लेता है हमारे 15 रुपया। कहाँ पे? एक आदमी बोलिए। अच्छा, गाड़ी स्टॉल में लेता है, जबरदस्ती लेता है, पैसा नहीं भी लेता है फिर भी मांगता है, बोली पार्टी का भी लेता है जबरदस्ती। अच्छा, ये आप लोग आराम से एक बार, आप लोग जब जाते हैं तो पहचान पाते हैं कि जो ड्रेस वगैरह में रहता है वो जैसे टेंडर होता है तो सरकार, आप लोग नहीं पहचानते कौन आदमी है? आदमी को पहचानते हैं लेकिन उसके पास ड्रेस नहीं कुछ नहीं, कोई आई कार्ड वसूलने वाला कौन है? नगर निगम से, नगर निगम से वो बोलता है, उसके पास कोई अथॉरिटी कोई कोई चीज नहीं। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भैया? आप क्या लगता है? लेकिन है कोई चीज नहीं, पुर्जी आपको देता है ना, जैसे आदमी जो खड़ा रहता है वो आपको पता चलना चाहिए ना कि भाई आदमी मांगने वाला पैसा लेने वाला है या कोई अथॉरिटी। तो जो मार के जैसे भाग गया तो आप लोग पहचान पाते कि बैरियर वाला मारा है या सिविलियन मारा है, या ऐसा हो सकता था? आप लोग चूंकि नगर निगम क्षेत्र से थोड़ा बाहर मुहाने पर पड़ते हैं, ज्यादा गांव क्षेत्र भी जाते होंगे, तो जब यहाँ से मरीज लेके जाते हैं या माल लेके जाते हैं कुछ कभी कभी सामान, तो उसका बैरियर लगता है क्या? बैरियर
अगर ई रिक्शा निगम क्षेत्र में घुसेगा तो बैरियर लगेगा, बिल्कुल रास्ता उसका एक जो काली स्थान और मटिहानी रोड से आता है तो उसको बीपी स्कूल के पास, और जो इधर बिशनपुर से जाएगा तो काली स्थान के पास, यहाँ भी लेता है, यहाँ खातों पर भी लेता है। तो ये तो मुँह का लग रहा है यार, इतना मत डरो तुम लोग। अच्छा आप लोग क्या अभी क्या चाहिए आपको एक्चुअल में? पिछले लगभग 1-1.5 महीना पहले आपका धरना हुआ था, आपके संघ ने जाकर के डीएम साहब से मिला भी था और एक लगभग नियम कुछ बना था कि भाई आप 15 रुपया हम देंगे। तो अब आपका क्या उद्देश्य है कि या तो पैसा न लगे या पैसा देंगे तो सही आदमी को देंगे जो आदमी पहचान। स्टैंड चाहिए सर, स्टैंड चाहिए, स्टैंड चाहिए। जब 15 रुपया आप लेते अभी आपके पास कहीं भी पैसा देते हैं लेकिन निगम क्षेत्र में या कहीं भी सवारी बैठाते तो कोई मोटरसाइकिल वाला भी गाली देता है, गाली देता है, रोकने नहीं देता है। लिखित है, हाँ लिखित डाक नहीं होगा लेकिन फिर भी जबरदस्ती डाक होता है। अच्छा मारपीट देखिए, मारपीट गलत चीज़ है कि दे या ना दे, तो वो भी शिकायत क्यों नहीं? ऐसा होना चाहिए ना कि आप लोग पैसा देने से मना करते हैं तो शिकायत करें, वो शिकायत नहीं करता, सीधा मारपीट करता है। तो मारपीट करने वाले आदमी कौन होते हैं? लगभग वो आपको लोग साथ घटना होते रहता होगा, सिर्फ बैरियर वाला मारपीट। गुड्डी चौक पर क्या नाम है? भूषण नाम का व्यक्ति है जो कि बताता है कि हम निगम क्षेत्र के हैं। कोई ड्रेस में कभी देखा आपने उसको? कोई ड्रेस में भी नहीं, लेकिन ड्रेस होना चाहिए। गाली भी देता है। अच्छा जब जैसे बैग आपने देखा तो बैरियर वाला होगा, मतलब बैग देखते ही आप लोग लगता है बैरियर वाला। देख के बहुत बात निकल के आती है, समझना है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। मैं आपको अगली कड़ी में एनएच पे भी लगता है, मार्केट भी लग रहा है, एनएच पे भी लगता है। अच्छा झगड़ा हुआ है जो बजरंग चौक की तरफ उधर जाने में, ये क्या नियम है कि आपको अलग अलग कितना बार लगता है दिन में रिक्शा का बैरियर? एक बार नियम है, एक बार लगता है। तो झगड़ा क्यों होता है फिर? वो मानता है बार बार लिया जाता है, बार बार लिया जाता है, कैसे बार बार? हाँ अच्छा जो लेता है पैसा उसका कोई पहचान होता है क्या आपकी? कौन आदमी है बैरियर लेने वाला? पर्ची देता है, लेकिन आदमी का पहचान कोई ड्रेस कोड वगैरह कुछ भी रहता है कि आप लोग पहचान सके? कभी नहीं। वो आप कैसे पहचानते बैरियर वाला है? बैरियर वाला कैसे पहचानते? सरकार जो दिया गया है कि उसकी जानकारी के लिए तरीका से कोई एक आदमी बता सकता है कि आपका ड्रेस कोड जो बैरियर लेता है आदमी उसका ड्रेस में होना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है क्या? निगम ही नहीं दिया तो कैसे पता चले? वो तो टेंडर में रहता है, मतलब अच्छा होना चाहिए। कौन आदमी है कोई बता सकता है? कोई ड्रेस में होना चाहिए क्या आदमी पैसा लेने वाला? ठीक है, ड्रेस में होना चाहिए। हाँ। जो ठेकेदार है उसी को नहीं ड्रेस दिया है। हाँ। कैसे पता चलेगा? भी जबरदस्ती लेता है, बाईपास में लेता है, फिर उसके बाद उस पार में लेता है पनास में जो 5-6 जगह वसूला जाता है। बिशनपुर से आने वाले के लिए काली स्थान में, मटिहानी से आने वाले के लिए बीपी स्कूल के पास, बजरंग चौक पास। तो ये सब लोग आपस में एक दूसरे का पर्ची मानते हैं आपका कि एक पर्ची दिखाएंगे तो दोबारा नहीं लेंगे? नहीं मानता है। एक जगह पर्ची कटता है, उसके बाद बकाती लेते हैं, अंगबाजी टैक्स लेते हैं। अच्छा ऐसा ही हुआ अभी जो वहाँ पर जो काम हुआ है क्या उस चौक पर मिलता था पर्ची? जी हाँ मिलता था। तो झगड़ा का क्या कारण हो सकता है? झगड़ा का यही कारण है, 500 रुपया उसके पास था। हाँ। और वो दे रहा था, उसको बोला मेरे पास चेन नहीं है। हम आते हैं तो उधर से देते हैं। बोला कि नहीं तुम अभी दो। अभी टायर सब खोल लिया उसका, जबरदस्ती उससे पैसा लिया गया। उसके बाद मारो भी रहा हूँ। अच्छा जो आप लोग गांव क्षेत्र से जो लोग आते हैं मरीज लेके जब आते हैं सामान लेके आते हैं उसके लिए कुछ इलाज होता है क्या? नहीं उसको भी लिया जाता। कोई नहीं, जो सामान लेके आया या कुछ भी लेके आया पैसा लेगा पैसा लेगा ही। पैसा सबसे लेगा। तो कोई खाली रिक्शा रहेगा तो भी बैरियर लेगा? बैरियर देना पता लगा कि परिजनों को हमने समझाया कि देखिए आपका अधिकार आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि जाम करके ही अधिकार मिलता है, ऐसा नहीं है। हम सभी लोगों के साथ में, इनके परिवार के साथ में, सरकार भी संवेदनशील है, सरकार की संवेदना से ही कार्य होता है। हमें लगता है कि हमने प्रेशर बनाया इसलिए हुआ, लेकिन ऐसी आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी भावना है, इनका भी दर्द है, इस दर्द में इन्होंने जाम नहीं किया, कोई बात नहीं। इनके परिवार को अभी हम लोग एक जो पीड़िता है उनको नगर निगम से एक नौकरी का व्यवस्था हो गया। 1 तारीख से ये जाके विधिवत नगर निगम में अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगी और उसके बाद इनको जब दाह संस्कार वगैरह समाप्त हो जाएगा
उसके बाद से ये अपने कार्य पर जाएंगे। तत्काल सरकार की ओर से 20,000 का भी चेक दिया गया है और श्रमिक कल्याण परिवार कल्याण योजना के तहत 1 लाख रुपया और इनको मिलेगा सरकार की ओर से, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। और इसके अतिरिक्त हम लोग अभी नगर आयुक्त से कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी मुआवजे का प्रावधान नगर निगम की ओर से और जिस जो टेंडर का उसकी ओर से नगर निगम उसका व्यवस्थापित सहायता राशि इनको मिल गया? हाँ मिल। तो क्या और क्या मांगे हैं आप लोग के? हम लोग को मांग है यही कि इसको नौकरी और बाल बच्चा को हमको सुविधा होना चाहिए। इतनी को बाल बच्चा है। तो माननीय विधायक जी ने आश्वासन भी दिया और नगर आयुक्त भी आए हुए हैं। हाँ, सब हमको इसको ना नौकरी बोला है कि 1 तारीख से जून इनको नगर में दिया जाएगा। हाँ। 20,000 बीडीओ साहब के द्वारा 20,000 रुपया का चेक दिया गया है और 1 लाख रुपया का जो श्रमिक योजना के अंतर्गत है उस फॉर्मेट पे दस्तखत करा लिया गया है और नगर निगम के तहत इनके एक बच्ची को कल से एक जॉब के प्रावधान दिया गया है। उसकी हम लोग जो है सारे लोग प्रमाण हैं। आपका परिचय? जितेंद्र कुमार यादव, हम लोग सामाजिक प्रमाण हैं।